हेलो एवरीवन। तो एट्थ पे कमीशन जो है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मतलब चल रही है मार्केट में। तो एट्थ पे कमीशन की छोटी सी वीडियो है। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें इस चीज़ पे। छोटी सी चीज़ें जो मतलब क्या हाइक हो रही है, अभी क्या हो रहा है। देखो, एक कमीशन आता है, ठीक है ना, हर मतलब 10 साल में एक कमीशन आता है जो क्या करता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज़ को कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए उस चीज़ को फिक्स करता है और बढ़ाता है। ठीक है। तो अगर आप सर्च करोगे ना कहीं पर भी, तो अभी फ़िलहाल क्या देखने को मिल रहा है कि जो मिनिमम पियोन हो गया या फिर जो ग्रुप डी हो गया जिसकी 18,000 बेसिक पे था, उसकी भी सैलरी अभी कह रहे हैं कि 41,000 से 51,000 के अराउंड जा सकती है या 50 प्लस भी जा सकती है। ठीक। लेकिन अभी तक हमें एग्जैक्ट फिटमेंट फैक्टर नहीं पता है क्योंकि अभी तो ये बनाई गई है कमीशन। ठीक है, वो डिसाइड करेगी क्या मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी। बट अभी का प्रोजेक्शन यही कहता है कि इतनी सैलरी बढ़ सकती है। और आप जहाँ मतलब आपको पता है कि अगर मैं एक पियून की बात करूँ, ठीक है, और एक जो हमारे नॉर्मल आईटी सेक्टर वाले बंदे हैं इनकी भी अगर मंथली सैलरी की मैं बात करूं, जो फ्रेशर्स बंदे होते हैं उनकी भी 23K to 25K ही है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो पियोन है, अगर अभी के ही मैं टाइम पर देखूं, इनकी 25 प्लस सैलरी है ऑलरेडी बिगिनिंग, मतलब जो फ्रेशर्स हैं उनकी। और अगर ये एट्थ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर अच्छा आता है, लगभग अगर ये आता है, तो हमारी सैलरी जो है यहाँ तक जा सकती है। ठीक। तो एक बहुत अच्छी बात है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अब जैसे इसमें आप एक पोस्ट देख सकते हो यहाँ पर, जैसे बहुत बंदे, अगर आप ट्विटर वगैरह खोलोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगी। यहाँ पर जैसे एक लिख रखा है कि गवर्नमेंट पियून ऑलरेडी गेट मोर सैलरी देन ए फ्रेशर इंजीनियर इन टायर आईटी कंपनीज लाइक टीसीएस वगैरह। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि टीसीएस वगैरह में अभी से कम मान लो कि 4-5 ईयर पहले की बात करा जाए तब भी उनका पैकेज जो था वो 23 के अराउंड पर मंथ था। और आज भी वही पैकेज है 23 के अराउंड, जबकि जो एक पियून है उसकी सैलरी जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं इन हाइक्स की बात करूं कि हमारा पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, ठीक है। तो जैसे पास्ट रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं, ये तो अभी एट्थ पे कमीशन आने वाला है, ठीक है ना। तो अगर मैं सेवन्थ पे कमीशन की बात करूं, सेवन्थ पे कमीशन तो उस टाइम पर क्या हुआ था, उस टाइम पर देखो, उस टाइम पर मतलब सेवन्थ पे कमीशन आया था 2016 में। ठीक है। तो उस टाइम पर जिनकी सैलरी 7,000 थी, मतलब जो मिनिमम सैलरी थी 7,000 थी, तो एक फिटमेंट फैक्टर आया 2.57 का। ठीक है। तो ये सैलरी 7,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 18,000 हो गई। तो अभी वही बात हो रही है कि भाई ये 18,000 की सैलरी और आगे बढ़कर 40,000 50,000 प्लस तक जाएगी या जा सकती है। ठीक है। तो ये सेवन्थ पे कमीशन था। और ऐसे ही सिक्स्थ पे कमीशन की अगर मैं बात करूँ, सिक्स पे में जो 3,500 की सैलरी थी वो बढ़कर 8,000 9,000 पे पहुंच गई थी। ठीक है। तो इससे देखो हमारा जो गवर्नमेंट जॉब है या फिर क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है कि ये जो एट कमीशन है, सैलरी बढ़ रही है, तो इससे वैकेंसीज वगैरह पे क्या इम्पैक्ट आया है या क्या इम्पैक्ट दिख रहा है। ठीक है। तो अगर एक गवर्नमेंट ट्रेंड अगर हम लोग माने तो वैकेंसी जो है ना वो बहुत कम होती जा रही है। 2020 का ये आंकड़ा है जिसमें इतने परमानेंट एम्प्लॉयज़ थे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और वो घटकर 2021 में सिर्फ इतने रह गए, मतलब काफ़ी घट गए हैं। और उसी की अगर मैं बात करूं स्टेट्स में, स्टेट में लगभग 3,90,000 के आसपास का रिक्रूटमेंट था जो घटकर 1 लाख पे पहुंच गया, मतलब ये 4 गुने से भी कम हो गया है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा कम हो रही है। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि सैलरी तो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखो वैकेंसी डाउन हो रही है। क्यों वैकेंसी डाउन हो रही है? क्योंकि देखो इसके बहुत सारे रीज़न है। जैसे क्यों वैकेंसी डाउन हो रही है, मैं कह सकता हूँ कि ऑटोमेशन आ रहा है। लाइक जैसे अगर हम बात करें किसकी, जीएसटी की बात करें, तो जीएसटी में क्या होता था कि पहले फाइल वर्क होता था बहुत ज़्यादा, बट अभी क्या है कि सारी चीज़ें एक सिस्टम से कंट्रोल हो रही है। और ऐसा भी है कि बहुत सारी वैकेंसी है गवर्नमेंट के पास में, बट जो गवर्नमेंट है वो वैकेंसी देना नहीं चाहती है। ठीक है। तो इसमें भी देखो यही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कह रहा है कि जो वही बात कर रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 50,000 एम्प्लॉयज़ जो है मार्च 25 तक में वो क्या हो जाएंगी, डिक्लाइन हो जाएंगी। कहाँ पर, सीपीएसई, जो हमारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वगैरह हैं। तो इसमें भी यही सारी बात है कि इतना डिप डाउन क्यों है। जैसे यहाँ पर देखो 2025 में ये कह रहा है कि लगभग 5.6% यानी 72,000 वैकेंसी का डिप आ सकता है नेक्स्ट ईयर में। तो वैकेंसी कंटिन्यूसली डाउन हो रही है। ठीक है। कई सारी जो जॉब्स हैं वो डिसअपियर हो रही है मोदी 2.0, मतलब हमारे मोदी जी के शासन में। और ये एसएससी स्कैम तो आप लोगों ने देखा ही होगा।
और अगर इसी में ही मैं बात करूं कि लाइक जो हमारी एवरेज एनुअल इनकम है इंडिया की, ठीक है, वो लगभग कितनी है, 1,80,000 पर एनम है। ठीक, मतलब लगभग 15,000 से 20,000 पर मंथ एक एवरेज पर मंथ इनकम है एक इंडियन की। और अगर उसमें आप जैसे गवर्नमेंट जॉब निकालते हो, चाहे वो कोई सी भी पोस्ट हो, लाइक एसएससी की अगर आप 4600 ग्रेड पे की निकालते हो, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री मार जाते हो 80 के सैलरी पर। और अगर 8th पे कमीशन आता है तो ये और भी बढ़ जाएगी, ये लगभग 1 लाख के आसपास हो जाएगी। ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट का क्या मतलब एजेंडा है, वो क्या कर रही हैं, धीरे धीरे वैकेंसीज़ को कम कर रही हैं। वैकेंसीज़ को कम करके वो क्या कर रही हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब हैं, उनमें ले आ रही है। ठीक है, डिजिटाइजेशन आ रहा है, ठीक है, जिसमें वर्क और एम्प्लॉयज़ की कम नीड है, ऑटोमेशन आ रहा है। तो इन सब से वो क्या कर रही है, वैकेंसीज़ को तो डिक्रीज़ कर रही है और सैलरी जो है वो अपने आप बढ़ रही है। ठीक है ना, क्योंकि वो एक टाइम के हिसाब से बढ़ेगी। और अगर इसी में ही मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, पर ईयर लगभग 10% का इंक्रीमेंट होता है। तो मान लो अगर आपकी सैलरी 20,000 है, तो आपको हार्डली इंक्रीमेंट यहाँ पर मिल रहा है 2,000 का, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें कट रही हैं। तो इन सब चीज़ों के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। और मैं तो भाई ये कहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि देखो ये 8th पे कमीशन आने के बाद क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन और टफ होगा। क्यों टफ होगा, क्योंकि देखो हर कोई बंदा, चाहे वो इंजीनियर हो, ठीक है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या फिर कोई एमबीए वाला हो, या कोई भी हो, ठीक है, या कोई टीचर वगैरह हो, तो उसकी हमेशा नज़र जाएगी इन एसएससी की जॉब्स पे, रेलवे की जॉब्स पर, यूपीएससी पर भी नज़र जाएगी। यूपीएससी ऑलरेडी आईआईटीएन वगैरह भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो कंपटीशन आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है। क्यों, क्योंकि सैलरी हाइक बहुत ज़्यादा है। तो ये एक मतलब इस तरीके का आकर्षक अपॉर्चुनिटी लोगों को लगेगा। तो आप लोग भी भाई देखो, जो भी तैयारी कर रहे हैं बढ़िया तरीके से तैयारी करो, क्योंकि भटकने का तो टाइम बिल्कुल नहीं है। आप भटक नहीं सकते हो, 2025 भी आ गया है, 2025 की तैयारी करो। और जो बिगिनर्स हैं भाई, वो तो अच्छे से कर लो, क्योंकि आपको उन बंदों को, मतलब ये इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एमबीए, इनको भी टक्कर देनी है। प्लस में 2024 में जो क्रैक कर गए, 2023 में जो सिलेक्शन ले गए, 2022 2021, ये बंदे भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। तो इनको भी आपको क्या करना है, डील करना है। तो भाई तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलो बाय बाय, टेक केयर। और मेरा इस जो क्या कहते हैं वीडियो का मोटिव ये था कि भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला है, चाहे आप कहीं भी जाओ। ठीक है।